बिहार में भाजपा की सरकार थी, इस वक्त जो है गठबंधन की सरकार है। और गठबंधन की सरकार इसलिए है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के जो एमएलए थे, 4 एमएलए, उनको जो है महागठबंधन में शामिल करके जो है महागठबंधन की सरकार बन चुकी है। तो क्या लगता है आपको, अगर पप्पू यादव जी भी इसमें शामिल कर लिए जाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा इफ्तार पार्टी में पप्पू यादव जी, तेजस्वी यादव जी मिले थे, तो मुझे लगता है कि महागठबंधन में आने की रुझान लग रही है। क्या कहेंगे इस पर आप? नमस्कार, इस वक्त मैं कटिहार जिले में मौजूद हूं और मेरे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, लोग इन्हें नजीर हुसैन साहब के नाम से जानते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस वक्त जो है गुलाबी नोट की रिकवरी हो रही है। गुलाबी नोट बोले तो 2000 का नोट, और 2016 में जो है 500,000 के नोट बदले गए थे। क्या कहेंगे इस पर आप? जी, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे भारत का कि यहाँ मूर्ख और जाहिल प्रधानमंत्री मिला है हम लोगों को। ये जो गुलाबी नोट की बात आ रही है, ये 2016 में गुलाबी नोट छपा गया था। ये हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा ये कहा जा रहा था और ये गोदी मीडिया के माध्यम से ये प्रचार किया जा रहा था कि इसमें चिप्स लगा हुआ है। ये कह के पूरे भारत के लोगों को बरगलाया। एक तो पहला गलती ये कि 2016 में नोटबंदी का हुआ, हमारे भारत का कितना बर्बाद हुआ जो कि अभी तक समझ नहीं रहा है। हमने एक दो अभी रियल इस्टेट के लोगों को मैं जानता हूँ, अभी तक उसकी हालत पतली बनी हुई है। दरवान को पैसा देने का पैसा अभी तक नहीं हुआ है। और फिर जो फैसला उन्होंने लिया था 2000 नोट चलन कराने का, वो अपने ही सरकार में, आज किसी भी देश में ऐसी सरकार नहीं होगी जो कि अपना ही फैसला को अपने से बदल रहा हो। ये दुर्भाग्य है हमारे भारत का। अच्छा, देश में जो है नोट की रिकवरी हो रही है, तो आर्थिक स्थिति पर कितना प्रभाव पड़ेगा? आर्थिक स्थिति, ये 2000 नोट गरीबों के पास नहीं होगा। हमारा अपना सोच है कि ये 2000 का नोट सिर्फ अमीरों का है, और अमीर जो है इसको सैंत के रखा है भ्रष्टाचार। ये 2000 जब से नोट बना है तब से भ्रष्टाचार बढ़ा है। हम तो सीधे सीधे आरोप लगाते हैं कि ये जो भाजपा सरकार है, ये 2000 का नोट सब जो है इलेक्शन की तैयारी में सब सैंत दिया है, और आने वाला जो इलेक्शन है उसमें ये प्रभावित कांग्रेस पार्टी को करेगी। ये जब नोटबंदी हुआ था तो यूपी का चुनाव था उस समय, और कांग्रेस और अन्य दलों का पैसा को बंद करने के लिए और अपना पैसा समेट लिया और यूपी में 300 ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत बना लिया। बिल्कुल नजीर हुसैन साहब, आप तो राजनीति के ज्ञानी हैं और लंबे अरसों से राजनीति कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह से इस वक्त जो है नोटों की रिकवरी हो रही है, 2024 का चुनाव नजदीक है, तो क्या मोदी जी, राहुल गांधी जी को बाधा नहीं डालेंगे, बाधा नहीं पहुंचाएंगे? क्या बाधा पहुंचाएंगे? 2000 की नोट जो बंद हुई है, तो इससे किसको खतरा है या किसको फायदा है? जी, अभी ये इसको तो बदल लगा, अभी तो समय दिया है सितंबर तक। ये भीतर से ये जितना भी काला धन ये जो कह रहा था कि हम लाएंगे, ला तो नहीं सके, लेकिन ये 2000 के रूप में काला धन जितने भी लोग बनाए हैं ये सब इलेक्शन में यूज होगा। और ये जो 2 महीना 3 महीना का समय दिया है बदलने का, इस बीच में तो सब व्हाइट हो जाएगा, तो फिर इलेक्शन में यह काम आएगा। अच्छा, इस तरह से जो नोट बदला जा रहा है, फिर नए नोट को लागू किया जा रहा है, तो नोट बदलने, अदला बदली के चक्कर में आपको नहीं लगता है कि देश जो है धीरे धीरे आर्थिक स्थिति? जी जी जी, ये बहुत बहुत बड़ा नुकसान देश को हो रहा है। इसीलिए हमने कहा कि ये मूर्ख के चक्कर में हमारा भारत पड़ गया है। ये पूरा मूर्ख चपाट है ये प्रधानमंत्री। अपना ये जो क्या कहता है भस्म वगैरह ये दे के और अंधभक्त बना दिया है हिंदुस्तान के लोगों को। अब अंधभक्त का भी दिमाग धीरे धीरे आँख खुल रहा है, जब देश की स्थिति ये स्थिति में आ गई है कि अब किसी भी हाल में देश में जो अंधभक्त है वो भी अब धीरे धीरे समझने लगा है, ये मानने लगा है कि हमारा देश जो है कि बहुत पीछे जा रहा है। तो आपको क्या लगता है 2024 का चुनाव नजदीक है, तो क्या भाजपा की सफाई हो जाएगी देश से? वो निश्चित, इस बार निश्चित कर्नाटक में सफाई हुआ, और धीरे धीरे अब देख लीजिए कि यूपी में फूट हो गया, योगी अमित शाह में ठन गया, और आपस में जब किसी के घर में पैसा नहीं रहता है तो मियाँ बीवी में खटपट होना शुरू हो जाता है। अब जब हार शुरू हो गया तब देख लेना कि आपस में ये लोग का अपने मूड का जो है कि फुटबॉल का काम अब होने वाला है ये लोग में। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 24 का चुनाव नजदीक है, महागठबंधन जो है पूरी तैयारी के साथ इस बार चुनाव लड़ेगी। आपको नहीं लगता है कि दो पार्टियां बिहार में इस वक्त मजबूत स्थिति में है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है एमआईएम और पप्पू यादव की जो पार्टी है जन अधिकार पार्टी, अगर इन दोनों को गठबंधन में ला लिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा माहौल बनेगा? जी, निश्चित रूप में ये दोनों पार्टी जो है कि कम से कम 40 से 50 सीट पर प्रभावित वो करने जा रही है। अगर ये चीज़ ये दोनों को अगर गठबंधन में नहीं लाती है ये गठबंधन की सरकार, तो निश्चित रूप में बहुत बड़ा नुकसान इनको होगा। और ये तो जीतने की शक्ति तो सलाहियत नहीं है, लेकिन हराने की शक्ति तो ये दोनों में
इतना है कि पूरे बिहार के सीट पर ये लगभग कोसी के बेल्ट पर 30 से 35 से 40 सीट पर तो हराइए देगा। और इसको चाहिए, तेजस्वी यादव को चाहिए कि इस पर गंभीर से सोचे, छोटा छोटा जो मुश्किल है ये सारा को दूर करे। ये लालू यादव जी जो है ये इस बात को समझ गए हैं और वो तो दिल्ली चले गए सुनते हैं। और तेज प्रताप को अब भार दिए हैं अपना। अगर तेज प्रताप जी अगर मिल के अपना संगठन बना के अगर ये सारे लोगों को एक करने का अगर कोशिश करेगा तो हो सकता है कि फिर सारा का सारा सीट इसके झोली में होगा। लगभग ये माना जा रहा है नजीर हुसैन साहब कि जिस तरह से बिहार में भाजपा की सरकार थी, इस वक्त जो है गठबंधन की सरकार है। और गठबंधन की सरकार इसलिए है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के जो एमएलए थे, 4 एमएलए, उनको जो है महागठबंधन में शामिल करके जो है महागठबंधन की सरकार बन चुकी है। तो क्या लगता है आपको, अगर पप्पू यादव जी भी इसमें शामिल कर लिए जाएंगे? क्योंकि आपने देखा होगा इफ्तार पार्टी में पप्पू यादव जी, तेजस्वी यादव जी मिले थे। तो मुझे लगता है कि महागठबंधन में आने की रुझान लग रही है। क्या कहेंगे इस पर आप? रुझान तो लग रहा है, लेकिन भीतर से हमको लग रहा है कि नहीं भी हो। अच्छा, पप्पू यादव को छोड़ दिया जाएगा? पप्पू यादव से खतरा महसूस कर रहा है तेजस्वी यादव। कहीं उसको लगता है कि हमारा बाप का बपोती जो था हुकूमत 15 साल जैसे राज लालू जी किए हैं, और तेजस्वी भी समझ रहा है कि अगर हम इस बार मिस कर गए, कहीं हो न हो ये जो हमारा बपोती राज है कहीं छूट भी नहीं जाए। तो इसीलिए तेजस्वी यादव अभी घमंड में है। इसको घमंड में नहीं रह के पूरा बिहार वासियों पर ध्यान देते हुए, जैसे हम लोगों जैसे छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, ये सब पर ध्यान दे के गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए सारे लोगों से इनको बात करनी ही होगी। अगर नहीं ये करते हैं तो ये गुमान में नहीं रहे कि गठबंधन जो है कि जीत जाएगी। कहे कि थोड़ा अगर हर जगह से वोट कटने का बात आ गई फिर तो बात वही हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमारे बीच नजीर हुसैन साहब बैठे हुए हैं और इन्होंने बता दिया खुले तौर पे कि अगर जन अधिकार पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पप्पू यादव जी, इनको अगर गठबंधन में शामिल कर लिया जाए और असदुद्दीन ओवैसी साहब को अगर जोड़ लिया जाए, उनको भी गठबंधन में शामिल कर लिया जाए, तो बिहार में पूरी मजबूती के साथ सरकार बनाने में कामयाबी हासिल करेंगे महागठबंधन। मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा चलते चलते कि जिस तरह से अभी इस वक्त जो है पार्टियों की जोड़ने की बात हो रही है, लोगों को जोड़ने की बात हो रही है, तो अपने माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे तेजस्वी यादव को, क्योंकि अभी नेतृत्व कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं इस वक्त, तो क्या कहना चाहेंगे अपने जरिए से कि सारे लोगों को किस तरह से वो जोड़े? हम तो ये चाहेंगे कि तेजस्वी यादव से हम आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि पप्पू यादव को और ये रामविलास जी का जो लड़का है चिराग पासवान को, मुकेश सहनी को, खास करके पप्पू यादव को, ओवैसी को भी, अगर मुसलमान का वोट आपका इतना प्यारा है तो फिर ओवैसी उससे दूरी क्यों बना रखे हैं आप? ओवैसी क्यों आप उससे दुश्मन है? आपको सीट जीतना है तो ओवैसी को भी साथ लीजिए। ये भारत का मसला है। अगर अभी आज विधानसभा में, ये लोकसभा की बात है, तो लोकसभा में पूरे भारत की बात है। अगर ओवैसी को ये गठबंधन में ले आया जाता है तो पूरे भारत में उससे फायदा होगा इनको। तो हमको नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव इतना दूर तक सोच रहे हैं। तेजस्वी यादव को चाहिए कि अपने से पहल करके, चूँकि सारे लोग तो इनको नेता मान लिए हैं, इनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए सारे लोग कर रहे हैं। पप्पू यादव तो बार बार विनती कर रहे हैं कि भाई हम देख रहे हैं कि 2014 2024 मिस नहीं हो, इसीलिए हम सारे बात को भूल के हम तुमको नेता मानने के लिए तैयार हैं। अब इतना पर भी अगर ये गठबंधन में उनको नहीं ले रहे हैं तो ये तो मूर्खता वाली बात होगी ना। बिल्कुल, नजीर हुसैन साहब का खुले तौर पे कहना है अगर आदरणीय पप्पू यादव जी को अपने गठबंधन में शामिल कर लेते हैं तो आसानी के साथ सरकार बना लेंगे और मजबूती के साथ सरकार बनाएंगे। भाजपा की जो है बिहार में नहीं पूरे देश में सफाई होना शुरू हो चुका है, क्योंकि अभी आपने कर्नाटक का रिजल्ट देख लिया। कर्नाटक में जो है बुरी तरीके से भाजपा को सशक्त देने में कामयाबी हासिल की है कांग्रेस पार्टी। जी, मैं कांग्रेस को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ कि कर्नाटक से शुरू हुआ है और बहुत सारे राज्य तो बीजेपी हार ही गई। अब ये जीतने वाली पार्टी नहीं है और हर हाल में तेजस्वी यादव को बिहार में थोड़ा सा मैच्योर्ड होना पड़ेगा और मैच्योर्ड होके ये 3 4 5 लोगों से मिल के बात करके एक साथ गठबंधन में लाके चुनाव लड़ने से 2024 2025 बिहार फतह। इसके लिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। हम लोग भी अंतिम दम लगा देंगे, सारे मुसलमानों को कोशिश करेंगे एक करने के लिए, गठबंधन को मजबूत करने के लिए, ज़्यादा एमवाई के समीकरण को पूरा मजबूत करने के लिए। अगर इसमें गोढ़ी समाज भी मुकेश सहनी सन ऑफ महला को अगर जोड़ा जाए, अगर पासवान को इस गठबंधन में अगर जोड़ा जाए, और आज भी आप मानिए तबरेज जी कि आज भी पासवान समाज जो है चिराग पासवान के साथ है, आज भी वो तो बिना वजह उसको बढ़ाया हुआ है। और जब से कि ये मोरेठा बना है बीजेपी वाला, ये मोरेठा बांध के जो अध्यक्ष बना है, तब से इसका जो है परागड़ा पूरा डाउन हो गया। वो कहीं ये नटंगी जो है बिहार का लोग समझ रहा है।
बिल्कुल आप देख सकते हैं नजीर हुसैन साहब का खुले तौर पे कहना है, मुरेठा बोले तो सम्राट चौधरी। जिस तरह से माहौल बना हुआ है पूरे देश में, कैमरामैन भारती के साथ में शम्स तबरेज सालेपुरी, कटिहार, बिहार।